नमस्ते बच्चों, बीआर स्कूल के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखो, कल पढ़ रहे थे हम सूक्ष्म जीवों के बारे में, यानी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो हम कल देख रहे थे कि सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। तो देखो, यानी सूक्ष्म जीव है उनका उपयोग किन किन चीजों में को बनाने में किया जाता है। तो देखो, हमने कल देखा था कि सूक्ष्म जीवों का के द्वारा एल्कोहल है, शराब है, एसिटिक एसिड है, इनके उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। और देखो, जो गेहूं, चावल और जो फलों के रस में उपस्थित जो प्राकृतिक शर्करा में जो यीस्ट है, यीस्ट के द्वारा एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। यानी हमारी जो खाद्य सामग्री है उसमें भी सूक्ष्म जीवों का बहुत प्रकार से उपयोग किया जाता है। अब आगे देखो, आपको यहाँ से देखना है कि यह गंध एल्कोहल की है, जो चीनी को एल्कोहल में परिवर्तन होने के कारण बना है। चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। यानी चीनी के जो एल्कोहल में परिवर्तन होने की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। अब देखो, आपको दिखा रखा है इस तरह कि लुईस पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की। यानी लुईस पास्चर ने किण्वन की उपयोग है वो किण्वन की खोज है वो 1857 में की। अब देखो, आगे है सूक्ष्म जीव के औषधीय उपयोग, यानी औषधियां बनाने में किस प्रकार से सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। तो देखो, जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं तथा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है। यानी ये जो औषधि देते हैं उन औषधियों का स्रोत है वो सूक्ष्म जीव है। ये बीमारी पैदा करने वाला सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। यानी ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते तथा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। यानी कैप्सूल वगैरह या फिर प्रतिजैविक, यानी ये जो गोली लेते हैं, ये जो कैप्सूल लेते हैं, इनका निर्माण है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही किया जाता है। तो देखो, ये किस प्रकार से, यानी ये जो आगे से आगे जो बीमारी के जो सूक्ष्म जीव है जो बीमारी को बढ़ा रहे हैं उनको तो ये खत्म कर देंगे, उनकी वृद्धि को रोक देंगे। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। यानी आजकल है वो जीवाणु के द्वारा अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन तथा एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन कर प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों से की चिकित्सा में उपयोग में लेते हैं। यानी अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीवों के द्वारा प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है और उन प्रतिजैविकों का उपयोग हमें चिकित्सा के अंदर करते हैं। अब आगे देखो, सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्करी पर हरे रंग के फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने यह पाया कि फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया गया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन भी बनाई गई। अब आगे देखो, पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। यानी पशुओं का आहार और जो कुक्कुट आहार है, ये जो यानी जो मुर्गी पालन के अंदर जो आहार काम में लिया जाता है उनके अंदर भी वो प्रतिजैविक मिलाते हैं। और इनका उपयोग है वो पशुओं में सूक्ष्म जीवों के संचरण को रोकना है। यानी जो पशुओं के अंदर जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव आगे से आगे फैलते हैं
तो उनको फैलने से बचाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है, और प्रतिजैविक का उपयोग है वो कई प्रकार के पौधे हैं उनके रोगों पर नियंत्रण करने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। अब देखो, ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाई लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे तो आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी, तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। यानी आपको है वो जितने डॉक्टर सलाह दे उतने दिन आपको वो टेबलेट या फिर वो प्रतिजैविक जो दवाई है वही आपको लेनी है। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। यानी कई लोग हैं वो, यानी कई है वो जो प्रतिजैविक है उनको एक्स्ट्रा टाइम भी यूज करते हैं, तो वो प्रतिजैविक है वो हमारे शरीर के अंदर जो उपयोगी जो जीवाणु हैं उनको भी नष्ट करते हैं। सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावी नहीं है, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होता है। यानी सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक जो ये प्रतिजैविक यानी दवाइयां प्रभावी नहीं है, यानी ये रोग है विषाणु या फिर वायरस के द्वारा होता है। कल हम पढ़ेंगे वैक्सीन या फिर टीका। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।